हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन न्यू लीडर ऑफ हिजबुल्लाह। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अजीज सलाह पुलिस स्टेशन की खिड़की पर खड़ा होता है। खिड़की पर यूं हाथ कर कर लोगों को दिखाता है। इस फोटोग्राफ ने दुनिया का दिल दहला दिया था। यार तुमने तो एक साल में इजराइल के 60,000 आदमी नॉर्थ इजराइल से वापस डिस्प्लेस करे। इजराइल ने तो मेरे भाई 7 दिन में 1.5 मिलियन 15 लाख डिस्प्लेस कर दिए। बड़ा रहस्यमय माना जा रहा है कि सिनवर की तस्वीर के ऊपर इजराइल ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सैफुद्दीन हसन नजरुल्लाह का भाई भी था, एक तरह से दोस्त भी था, राइट हैंड मैन भी था। और आप लोगों को याद होगा जो सुलेमानी ईरान का जनरल मारा गया था आज से करीबन साल 1.5 साल पहले, मैं शायद भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, उसका ये रिलेटिव भी था कि अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं, ना दिन में रह पा रहे हैं, ना रात को सो पा रहे हैं। तो उन लोगों ने तय किया है कि थोड़ा वक्त बीच में गुजार देते हैं। एक नहीं मारा गया, 5 मारे गए। सही बता रहा हूं। पता है कहां? ईरान में जब मिसाइल छूट रहे थे तो एक लॉन्चिंग पैड एक्सप्लोड कर गया जिससे 5 सैनिक ईरान के मर गए। तो साथियों, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पूरा वीकेंड राउंड अप किसका? इजराइल का, हमास का, गाजा का, लेबनान, बेरूत और हिजबुल्लाह का। कि किस तरीके से फिर से एक बार पुनः इजराइल ने गाजा में और लेबनान, बेरूत में भीषण रॉकेट अटैक या यूं कहें एयर अटैक किया है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ईरान ने जो एक घातक बमबारी 3 के मिसाइल से इजराइल के ऊपर की थी, इजराइल के लोग कितना डरे हुए हैं। वो अपने घर में रहते और सोते डर रहे हैं, इस मारे भाग भाग कर बीचेस की तरफ जा रहे हैं नहाने के लिए। और साथ में एक बात और करेंगे, मैंने आप लोगों को यह भी जानकारी दी थी, मैं एक जगह गलत हो गया, कि ईरान ने जो 3 के रॉकेट्स का भीषण बमबारी की थी इजराइल के ऊपर, उसके सिलसिले में एक आदमी हलाक हुआ था। वो वेस्ट बैंक का एक पैलेस्टीनियन था, वो भी रॉकेट से हलाक नहीं हुआ था, उसके ऊपर, उसके सर पर ऊपर से आसमान से भारी लोहा गिर गया था। लेकिन हाँ, यहां मैं गलत था। हलाक एक इंसान नहीं हुआ है, हलाक कम से कम 6-7 इंसान और हुए हैं। लेकिन ये मैं आखिर में बताऊंगा कौन हलाक हुआ है। दिल थाम के बैठी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले बात करते हैं इजराइल की 2 घातक बॉम्बिंग की, एक जो उसने गाजा में की है और एक बेरूत में की है। अजीज सलाह का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। अजीज सलाह जो सिल्वर है उसके बड़ा क्लोज कहलाता है, उसका कोई रिश्तेदार भी कहलाता है। साल 2000 में इजराइल के 2 सैनिक पैलेस्टीन अथॉरिटी का जो इलाका था जेरूसलम में, वहां पर घुस गए। अब वो वहां क्यों गए, क्या गए, ये मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता। ईयर 2000, आज से 24 साल पहले की बात। इनको पैलेस्टीनियंस ने खींच के लिंच करना शुरू कर दिया। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वो इन दोनों सैनिकों को पकड़ के, ये रिजर्व सैनिक थे और अनार्म थे, इनको खींच के वहां के पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन एक बहुत बड़ी भीड़ लेके अजीज सलाह पहुंचता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में वो पूरी फोटो अनएडिटेड आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अजीज सलाह पहुंचता है 300-400 आदमियों के साथ और थाने में घुस के उन दोनों सैनिकों को लिंच करते हैं और छोटी छोटी नाइफ से गोद के मार देते हैं। ईयर 2000। उसके बाद ये फोटो बड़ी फेमस हुई थी। तभी जब मैंने अजीज सलाह का नाम सुना, मैंने कहा यार इसने वही वाला शायद वही कांड किया था आज से 24-25 साल पहले। अजीज सलाह पुलिस स्टेशन की खिड़की पर खड़ा होता है। खिड़की पर यूं हाथ कर कर लोगों को दिखाता है। इस फोटोग्राफ ने दुनिया का दिल दहला दिया था। ये उन इजरायली रिजर्व सैनिकों का ब्लड था। बातें तो और भी सुनते हैं कि उनका कलेजा निकाला था, ये निकाला था, आई डोंट नो, पर ये हाँ रिपोर्ट्स थी उस जमाने में। फिर इसको इजराइल गिरफ्तार करती है। मेरी बात पकड़ के चलिएगा, गिरफ्तार करती है। फिर इजराइल के कुछ सैनिक जब बंधक बनाए जाते हैं, बाद में वहां तो ये सब सिलसिला थोड़ा बहुत चलता रहता है, तब एक्सचेंज में इसको छुड़ाया जाता है।
तो 2 दिन पहले अजीज सलाह को बम्बार्डमेंट में इजराइल ने फाइनली मार गिराया है। इतना ये शैतानी इंसान था और ये सिनवर का राइट हैंड कहलाता था। अब जब सिनवर का जिक्र आया है, लेटेस्ट अपडेट दे दूं, इजराइल ने कितने गाजा के आतंकी बचे हुए हैं, हमास के, गाजा क्यों बोलूं, हमास के जितने आतंकी बचे हुए हैं उनकी फोटो रिलीज की है। कुछ जो जिंदा हैं, जो अभी टारगेट में हैं, और कुछ जिनकी डेथ हो गई है, जिनको मार दिया गया है। बड़ा रहस्यमय माना जा रहा है कि सिनवर की तस्वीर के ऊपर इजराइल ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे इसका मतलब क्या है। कुछ तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये मार दिया गया है, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजराइल इसको पकड़कर ले गया है और अपने हिसाब से इसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करेगा। तो ये बात हो गई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल गाजा पे। कुछ और ईरान से जोड़कर, और यहां मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ईरान से जोड़कर गाजा का अपडेट कल के वीडियो में जो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा और आप लोग सोचिएगा कि रिजवान ने कितनी सही बात बोली थी कि ईरान के चक्कर में पैलेस्टीनियंस का कितना नुकसान हो रहा है ईरान, हूती और हिजबुल्लाह के सिलसिले में। कल ये वीडियो आप लोग मेरा जरूर देखिएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है गाजा का। अब आप आते हैं बेरूत में। हाशिम सैफुद्दीन ही वॉज द पर्सन जो माना जा रहा था कि हसन नजरुल्लाह को टेक ओवर करने जा रहा है। उसी टेक ओवर के सिलसिले में बेरूत के हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग चल रही थी। ये जानकारी फिर सुनने में आ रहा है कि हिजबुल्लाह के मोल ने इजराइल को दे दी। देर रात इजराइल वहां पर एक भीषण एयर अटैक करता है, जिसको माना जा रहा है जिस एयर अटैक ने हसन नजरुल्लाह को मारा था उससे भी भीषण एयर अटैक करता है। और देखने वाले साथियों देख लो कि एयर अटैक या रॉकेट अटैक होता क्या है। लगभग 60 आदमियों के साथ हाशिम सैफुद्दीन के भी मरने की खबर है। अजीज सलाह मर चुका है, गारंटेड है, लेकिन हाशिम सैफुद्दीन की बहुत सी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मर चुका है। लेकिन मैं क्योंकि श्योर नहीं हूं, मैं उतना ही अपडेट देता हूं जिसके बारे में मैं श्योर होता हूं। तो अपडेट ये कि यस बॉम्बिंग हुई है, यस वहां पर मीटिंग चल रही थी, यस नजरुल्लाह को जो भी व्यक्ति टेक ओवर करेगा, जिसको माना जा रहा है हाशिम सैफुद्दीन, ये ही वहां को उसका सदर था उस मीटिंग का। सैफुद्दीन हसन नजरुल्लाह का भाई भी था, एक तरह से दोस्त भी था, राइट हैंड मैन भी था। और आप लोगों को याद होगा जो सुलेमानी ईरान का जनरल मारा गया था आज से करीबन साल 1.5 साल पहले, मैं शायद भूल रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम, उसका ये रिलेटिव भी था। तो ये दूसरी खबर है। अगर ये दूसरी खबर सत्य होती है तो ये माना जाएगा कि हसन नजरुल्लाह का जो चार्ज टेक ओवर कर रहा था हिजबुल्लाह की कमांड, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। एक रिपोर्ट बता रही है मार दिया गया है, एक रिपोर्ट बता रही है कि नहीं ये गलत है, नहीं मारा गया है, सिर्फ इंजन हुआ है। और हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने ये भी तो बताया आपको ना कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल के लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं, ना दिन में रह पा रहे हैं, ना रात को सो पा रहे हैं। तो उन लोगों ने तय किया है कि थोड़ा वक्त बीच पे गुजार देते हैं, थोड़ी पिकनिक विकनिक बना लेते हैं, थोड़ी स्विमिंग वुमिंग कर लेते हैं। इतना डरे हुए हैं इन लोगों के बॉम्ब के अटैक से। तो ये थी इनकी हैसियत इनके बॉम्ब अटैक्स की। बाद में बताऊंगा कि 1 नहीं और 6 आदमी मरे हैं, कि ये डर है इनके बॉम्ब अटैक के बाद जो लेटेस्ट हुआ है रॉकेट अटैक, उसके 1.25 घंटे बाद इजराइल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप अपने शेल्टर से बाहर निकल आइए। और इजराइल ने अपनी एयर स्पेस तक, यानी पैसेंजर प्लेन्स के लिए इस रॉकेट अटैक के 1.5 घंटे बाद इजराइल ने अपनी एयर स्पेस ओपन कर दी। अब खुश होते रहो, झंडे हिलाते रहो, और बॉम्ब अटैक क्या होता है ये मेरे प्रोग्राम में देखते जाओ। अब साथियों, जब हम आगे चलते हैं तो एक अजीब खबर आई है। सीरिया में लड़ाई चल रही थी, सीरिया से रेफ्यूजीज भाग के लेबनान आ गए थे। आप लोगों को पता होगा, कल भी मैं इसका जिक्र करूंगा, सन 2010 में असद की सरकार को गिराने के लिए वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, जो पीसफुल भी है और आर्म्ड रेजिस्टेंस भी है, मुसलमान ही हैं बेचारे जो आंदोलन कर रहे हैं,
वो एक समुदाय के हैं, असद एक समुदाय का है। सो सन 2010 से लेकर पता नहीं मुसलमान भाइयों को ये खबर सुनकर कितना दुख होगा। वो तो वैसे ये भी कह सकते हैं अरे ये तो पुरानी बात हो गई, अब बेशर्मी का तो कोई जवाब नहीं होता। सन 2010-2011 से लेकर 2019-20 तक, वहां तक की रिपोर्ट बता रहा हूं, एक समुदाय का असद दूसरे समुदाय के मुसलमानों को पता है कितना मार चुका है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, चेक कर लेना इस चीज को। मुसलमान भाइयों तुम भी कर लेना, तुम किस समुदाय को मुझे नहीं पता। तो भैया यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया वो 3,75,000 मुसलमान एक समुदाय के असद जो दूसरे समुदाय का है उसने मारे हैं। और वहां पे एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो 5 लाख की है। और इन लोगों की रिपोर्ट जो सीरिया की लोकल रिपोर्ट है प्रोटेस्टर्स की, वो 6,75,000 की है। 6,75,000, 4 लाख, 5 लाख। इजराइल ने तो गाजा में अभी 45,000 मारे हैं मुसलमानों। लेकिन तुम्हें इस 5 लाख की फिक्र नहीं, क्योंकि बेशर्मी की हमने चादर ओढ़ रखी है और गैर मुसलमानों से दुश्मनी का हम लोगों ने अपने दिमाग में कीड़ा और फफूंद और कॉकरोच बिठा रखा है। ठीक, तो जब सीरिया में लड़ाई चल रही थी, वहां से भाग कर एक समुदाय के मुसलमान लेबनान में घुस रहे थे, नॉर्थ लेबनान में या बेरूत के आसपास। साउथ में नहीं, साउथ में तो दूसरे वाले हैं, दूसरा समुदाय है जो आजकल बड़ा इलू चल रहा है, ऊपर ऊपर और अंदर अंदर क्या दुश्मनी का खेल खेला जा रहा है, रिजवान ने मुझको बताया। वो बेचारे अब लेबनान को छोड़कर वापस सीरिया जा रहे हैं। एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। उन्हें वहां भी जाते हुए डर लग रहा है, क्योंकि वहां दूसरे समुदाय का असद बैठा है मेरे भाई मुसलमानों। और उन्हें यहां भी डर लग रहा है, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के सिलसिले में फिर भी ठीक ठाक ये मुल्क चल रहा था। थोड़ा बहुत रेंग राग के घुटनों से चल के अपने पैरों पे खड़े हो रहा था, ये बर्बाद हो रहा है। तो वो वापस जा रहे हैं। यार तुमने तो एक साल में इजराइल के 60,000 आदमी नॉर्थ इजराइल से वापस डिस्प्लेस करे। इजराइल ने तो मेरे भाई 7 दिन में 1.5 मिलियन 15 लाख डिस्प्लेस कर दिए, 15 लाख। और जिस सड़क से ये सीरिया में घुस रहे हैं वही सड़क हिजबुल्लाह को रसद और हथियार पहुंचाने के लिए सीरिया और ईरान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इजराइल ने उस सड़क की भी बॉम्बिंग कर दी है, जिससे गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, हमारे लोग पैदल जा रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें बड़ी हिम्मत है तो तुम मुझ जैसे आदमी को गाली देते हो। बेटा तुम्हें मुझसे मिलके मेरे हाथ चूमने चाहिए, तुम लोगों को जो मैं सच का आईना दिखाता हूं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों से बताया था, अब फिर कोई कहेगा यार आप बोलते हो कि मैंने बताया था। अरे भैया जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था, एविडेंस है इसके। तो भैया 3 अक्टूबर को इजराइल ने आदेश दे दिया है, हुक्म दे दिया है, फरमान सुना दिया है कि साउथ लेबनान के विलेजेस को खाली कर दो। और सारे साउथ लेबनान के विलेजेस खाली हो गए हैं और वहां पर इनकी सर्जिकल स्ट्राइक या रेड्स या टोही दस्ते अंदर घुसकर अब ऑपरेट कर रहे हैं। भैया बताया था मैंने, और 3 अक्टूबर से पहले बताया था। और जब इजराइल के ग्राउंड ट्रूप्स सदर्न लेबनान में घुस रहे थे बिना विलेजेस को खाली कराए, तो यार मैं सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं नुकसान उठा जाएंगे। और जैसा मैंने उस दिन वीडियो बनाया था कि नुकसान उठा गए थे। मुझसे किसी ने बोला कि और कोई ब्रॉडकास्टर तो जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं या ब्रॉडकास्टर्स हैं या सोशल मीडिया पर हैं, वो तो ये न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं। मैंने कहा वो किसी स्वार्थ के मारे नहीं दिखा रहे होंगे, सच जो है मैं वही दिखाऊंगा। ना मैं 8 को या 10 को छुपाऊंगा, ना मैं कभी 10 को ज्यादा बताऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। अब चलते चलते थोड़ी मजे की बात कर लेते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पैलेस्टीनियन मारा गया वेस्ट बैंक पर, इसके ऊपर सर के ऊपर से लोहा गिरा। एक नहीं मारा गया, 5 मारे गए। सही बता रहा हूं। पता है कहां? ईरान में जब मिसाइल छूट रहे थे तो एक लॉन्चिंग पैड एक्सप्लोड कर गया, जिससे 5 सैनिक ईरान के मर गए। देखो लाता बहुत दूर की कौड़ियों में, समझे? 5 सैनिक ईरान के मर गए। ईरान वो देश है, जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, जो इनका जनरल था, उसके जवाब में ईरान ने इराक में जो यूएसए की बेसिस थी उस पर मिसाइल दागे थे।
तो इनकी एक रॉकेट बैटरी इनके एयरपोर्ट पर भी थी, वहां से भी मिसाइल दागे जा रहे थे। एक यूक्रेन का प्लेन, पैसेंजर प्लेन जिसमें शायद 180 या 200 लोग थे, वो तेहरान के एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था और इन्होंने मिसाइल से वो प्लेन मार गिराया था। आज से 4 साल पहले की बात है, जिनको नहीं पता वो देख लो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूक्रेन का पैसेंजर प्लेन हवा में नहीं, ये नहीं कि ऊपर से निकल रहा था 30,000 फीट से या कहीं से, इनके एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद मार गिराया था। रॉकेट जाना उधर था, उधर चला गया। ठीक, तो भैया मैं जो बोल देता हूं वो सत्य होता है। आजकल जो इलू इलू खेल रहे हो ना दोनों समुदाय खामखा, इनको मना कर दो। ये इतने खिलाड़ी हैं, अलक्सा मस्जिद है ना, उस पर एक बम मार देंगे। ये कह देंगे भैया मिसाइल दूसरे डायरेक्शन में चला गया, 4-5 बम मारेंगे, एक ना एक जाके अलक्सा पे लग जाएगा, फिर दुनिया में होगा मातम और होगी पूरी हाहाकार पूरी दुनिया में मुसलमानों का। ठीक, तो इनको जाके मना कर दो। और मुसलमानों, कल का मेरा वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल ऑथेंटिक जो मैंने बात बोली थी, किस तरह से हिजबुल्लाह, हूती और ईरान मिलके गाजा में फिलिस्तीनियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। देखना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। बिल्कुल यार, डॉक्टर रिजवान साहब हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। नसरुल्लाह के बाद उन्होंने जो एक नया उनकी जगह पर लेकर आए थे ना, काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की जा रही थी कि 90 से ही ना उसको तैयार किया जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है ना इनको, तो उनकी जगह लाकर बिठाया जाएगा। या जब उन्होंने ओथ ली या जैसे एक उनकी जगह आकर बैठे तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया कि नया बंदा आ गया, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमने तो कल परसों वो सुन लिया है कि अब उसका भी उन्होंने काम ख़त्म कर दिया है। मतलब उनके आगे कोई भी है ना वो टिक पा नहीं रहा, चाहे जितना भी बड़ा कोई है। चाहे यार अब देखें कि उन्होंने ना जो सबसे बड़े जो एक टॉप के लीडर थे उनको नहीं छोड़ा, तो बाकी जो अभी उनके नीचे हैं या जो उनकी प्लानिंग है उनको तो वो अच्छे से समझते हैं। और अब वो तो अब चीज़ ठीक है, लेकिन ठीक है दोनों मुल्कों में लगी हुई है। और बैरूत नाम ले रहे थे शायद सर, हाँ, तो उसको वहाँ तो वो लगातार कर ही रहे हैं, स्ट्राइक किए जा रहे हैं। अभी लास्ट शाम को भी उन्होंने 20 मिनट लगातार उन्होंने की है, वहाँ तो वो रुक ही नहीं रहे। मतलब उनका जो ये इन्होंने तो ईरान ने एक बार एयर स्ट्राइक कर दिया, ख़त्म हो गया, लेकिन वो तो तब से कई जगह पर लिबनान के कई हिस्सों में किए जा रहे हैं। जहाँ उनको जगह मिल रही है वो तो उसी वक्त से रुक ही नहीं रहे। बस इन्होंने एक किया था, उसके बाद काफ़ी शोर मचा था, लेकिन उसके बाद हर चीज़ है ना खामोश हो गई है। लेकिन देखो अब हाँ आगे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जाएगा काम है। लेकिन देखो ना, एक हिजबुल्लाह अभी एक ट्रेंडिंग में आगे, एक मतलब कि जो एक उनका एक टारगेट है या निशाना है ना वो हिजबुल्लाह पर ही है। लेकिन बात करें ना एक इसराइल पर, जो एक मतलब कि उन पर एक इल्ज़ाम लगता है ना, या उन पर जो उनकी एक बदनामी होती है पूरे वर्ल्ड में, वो यही होती है कि जब एक गुरिल्ला वार छिड़ी थी ना एक पूरे अरब में, तब एक इसराइल पूरे एक लिबनान में मतलब के घुस गए थे। लेकिन लड़ते लड़ते एक 18 साल हो गए थे और उसके बाद एक हिजबुल्लाह वालों ने एक इनको निकाला था। हिजबुल्लाह इनका नाम यार काफ़ी मुश्किल है। तो इन्होंने ना एक उधर से एक इसराइल को निकाला था। लेकिन आप 2006 की एक वार पर आ जाए ना, तो तब भी एक इन्होंने जब एक ग्राउंड पर ऑपरेशन करने का सोचा था ना, तो आगे से इनको ना एक करारा जवाब मिला था। तब एक इसराइल की टॉप लीडरशिप एक इन्होंने डिस्ट्रॉय की थी एक हिजबुल्लाह ने, और आगे ये काम चलता रहा। लेकिन इनको इन पर अभी भी वो एक बदनामी लगती है कि आप ग्राउंड पर कभी भी नहीं एक लड़ सकते उनके साथ, चाहे आप जो भी हो जाए। और ये एक रियलिटी है। इन्होंने एक कई दफ़ा एक मतलब कि लिबनान से इनको निकाला जब ये एक ग्राउंड ऑपरेशन का एक सोचते हैं। तो वही अब एक इनको ना एक गुस्सा था कि ये हम पर एक टैग लगा हुआ है कि हम एक मतलब कि ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे हम जितनी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की पावर है, चाहे हम जितना एक पावरफुल एक कंट्री है, लेकिन हम ज़मीनी लड़ाई एक कभी भी नहीं लड़ सकते। तो इसलिए इनका प्लानिंग ये था,
पहले इन्होंने एक पूरी एक लीडरशिप तबाह की एक हिज़्ब वालों की, और फिर इन्होंने मतलब कि एक ग्राउंड पर जब एक लड़े ना, तो तब अभी तक मतलब कि पूरा ये अभी उतरे ही नहीं, तो आगे से इनको फिर वही चीज़ का सामना करना पड़ा। और यही एक बदनामी ये इनके पीछे लगी हुई है कि आप ज़मीनी लड़ाई के साथ उनके साथ नहीं लड़ सकते, नहीं हिज़्बुल्लाह वालों के साथ। हाँ जी, आप ये सही है ना? हाँ नहीं, जी। अभी उन्होंने इलाके वगैरह तो खाली करवा लिए हैं वहाँ से। ये फिर पता नहीं किधर से ये बातें इलाके आई। खाली पहले भी होते थे, लेकिन अभी तक उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया। अभी तो पूरी मतलब कि एक प्रॉक्सी एक पड़ी हुई है उनकी। लेकिन ये है कि भाई एक जो थोड़ी बहुत समझ बूझ वाला बंदा है ना, जो एक इस सारे सिस्टम को जानता है, तो वो एक ज़रूर इनको हमेशा आप सुनेंगे कि वो एक वार्निंग देता रहेगा कि आप कोशिश करें इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पे जज्बाती लोग हैं, वो मतलब चाहते हैं कि कोई ना कोई इधर से एक चीज़ चलती रहे, लेकिन उसका नुकसान ख़ास कर वहाँ के जो लोग हैं ना उनको होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अभी के लिए देखा जाए तो टारगेट ख़ास कर जो अभी उसने खमीनी ने दी है एक स्टेटमेंट या वो सारा कुछ जो उसने किया है, लेकिन उसके बाद और एक लोगों का पारा हाई एक हुआ है, या मतलब सोशल मीडिया के ऊपर इसराइल, लेकिन वो भाई एक बड़ा तहम्मुल से सोचता है और तहम्मुल से चीज़ों के ऊपर एक इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन ये जो है ना वो मतलब पीछे हटने वाले नहीं। आप देख लो जिस तरह एक रिजवान सर ने बताया है कि आप जो है ना यहाँ पे तो यही है कि वो बैंकर में छुप गए हुए हैं, या जो मतलब उन्होंने एक घर वगैरह बनाए उधर वो छुपे हुए हैं, लेकिन दूसरे दिन वो आपको जो है ना वो बीचों में भी मिले, बीच जो है उधर भी मिलेंगे खास कर। और उसके अलावा वो भाई एक उन्होंने अपनी एक एयर स्पेस जो है ना वो भी खोल दी, तो ये चीज़ें उनके लिए एक नॉर्मल है। वो मतलब इस हद तक इतना नहीं एक डरे हुए जितना यहाँ पे लोग बना देते हैं एक सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अभी भी एक देखा जाए तो नुकसान भाई इनका ही होना है, उनको अभी तक भी कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये कि वीडियो अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।